हेलो गाइस, निवेश टिप्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान देखेंगे। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जिसने ओवरऑल एफडी आरडी के कंपैरिजन में 2 गुने से भी ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। एक्चुअली लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ही हमने क्यों चुना है, क्योंकि अगर हम देखें जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं या मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनमें कंपैरेटिवली रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अब जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो अपने पैसे को जो लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनीज हैं शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड, उन्हीं के अंदर अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं। और ये पैसा दोस्तों फंड मैनेजर डाइवर्सिफाई करता है, जिसको दोस्तों कई सालों का एक्सपीरियंस होता है। इसकी वजह से हमें शानदार रिटर्न्स लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल जाते हैं। तो आइए जानते हैं शानदार एक म्यूचुअल फंड जो कि लार्ज कैप कैटेगरी का है और HDFC AMC के अंडर चलाया जाता है। HDFC के इस म्यूचुअल फंड का नाम है HDFC टॉप 100 फंड। HDFC टॉप 100 फंड एक डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है और पिछले 1 महीने में इस फंड ने 2.09% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 6 महीने में इसने 16.46% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 1 साल में इसने 31.29% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल में इसने 22.12% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 17% के हैं। और ओवरऑल जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसने 14.76% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। जैसा इस फंड का नाम है वैसे ही दोस्तों ये लार्ज कैप कैटेगरी की जो कंपनीज़ हैं उनके अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, NTPC, इन्फोसिस, L&T, ITC, एक्सिस बैंक, कोल इंडिया लिमिटेड जैसी जो दिग्गज कंपनी हैं जो टॉप 100 में आती हैं, उनके अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको SIP का तरीका बता देता हूं कि इसके अंदर अगर मान लीजिए आप मंथली बेसिस पर सिर्फ 2500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं और जितने इसने रिटर्न्स दिए हैं 14% से ज़्यादा के, हम ये एक्सपेक्ट करके चलें कि ये आगे आने वाले टाइम में भी हमें 14% के रिटर्न्स प्रोवाइड करा कर देता रहेगा। तो आगे आने वाले 5 साल में जो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो 1,50,000 का होगा और जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 68,002 रुपये के मिलेंगे। और फाइनल हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितना हमने इन्वेस्ट किया 1,50,000 और 68,002, इन दोनों को मिलाकर फाइनली 2,18,002 रुपये की हमारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। जो भी हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल रहे हैं इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो कि लगभग 10% के आसपास होता है। अगर आप अपना म्यूचुअल फंड का पैसा 1 साल से पहले निकाल लेते हैं तो आपको 15% का टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और अगर आप 1 साल से बाद में कभी भी पैसा निकालते हैं तो आपको टैक्स कम देना पड़ता है, 10% का टैक्स ही आपको देना पड़ता है जो भी आपके एस्टिमेटेड रिटर्न्स होते हैं उनके ऊपर। अब इसी फंड के अगर हम 10 साल के पूरे कैलकुलेट करके देखें तो 3 लाख रुपए का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 2500 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से। और क्योंकि 14% हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मान रहे हैं तो 3,55,228 रुपये के हमें रिटर्न्स मिल चुके होंगे। और फाइनल हमारे फंड की वैल्यू कितनी होगी, 6,55,228 रुपये। 15 साल के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 4,50,000 रुपये का मात्र हमारा इन्वेस्टमेंट होगा अगले 15 सालों में 2500 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से। और जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 10,82,134 रुपये के मिलेंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 15,32,134 रुपये हो चुकी होगी। अब अगर हम देखें दोस्तों कि ये पैसा हमारा 1 करोड़ रुपए में कब तक कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर आप कंटिन्यू 28 साल तक इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो 8,40,000 रुपये का कुल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 96,24,185 रुपये के मिलेंगे। और फाइनल हमारी वैल्यू 1,04,64,185 रुपये हो जाएगी। अब इसी तरह से आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आप 2 तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, SIP यानी कि मंथली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर छोटा छोटा अमाउंट, और लमसम एक ही साथ पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ देना, उसे लमसम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो लमसम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो मिनिमम आप 5,000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप इस फंड के अंदर 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं अगले कुछ सालों के लिए, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर अगर ये 14% के ही रिटर्न्स प्रोवाइड कराता रहता है तो आगे आने वाले 5 साल में हमारा पैसा 1 लाख से बढ़कर 1,92,000 रुपये हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि 92,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल जाएंगे। अगर हम 10 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 1,00,000 रुपये हमारा बढ़कर 3,70,000 रुपये बन जाएगा, क्योंकि 2,70,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें 15 साल की, तो हमारा 1,00,000 रुपये बढ़कर 7,13,794 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 6,13,794 रुपये के हमें रिटर्न्स मिल चुके होंगे। अब बात आती है कि हम इस फंड के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एंजल वन का, उस पर आप क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लें और उसके बाद में आप डायरेक्ट इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।